टॉपिक इज बोन। हम देखेंगे कि इस बोन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, बोन की कितनी टाइप्स हैं, बोन को किस तरह से हमने डिफ्रेंशिएट करना है, इनमें कौन कौन से कंपोनेंट हैं उनको पढ़ेंगे और फिर हम इसको ड्रॉ करके देखेंगे कि हमने जो जो चीज़ें पढ़ी हैं वो क्या हमारी कवर हो रही हैं, क्या वो लेबल हो रही हैं। देन योर कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर। सो लेट्स स्टार्ट। बोन। बोन की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं। क्वेश्चंस आते हैं आपके ये जिसमें इस तरह से हैं कि डिफरेंशिएट बिटवीन कॉम्पैक्ट बोन एंड स्पॉन्जी बोन, और आपका आता है ड्रॉ द हाइवर्जन सिस्टम ऑफ द कॉम्पैक्ट बोन। तो हम देखेंगे हाइवर्जन सिस्टम भी आगे इसका। तो अभी देखते हैं कॉम्पैक्ट बोन, कॉम्पैक्ट बोन, और दूसरी स्पॉन्जी बोन। ओके, कॉम्पैक्ट बोन के कितने पार्ट्स होंगे? कॉम्पैक्ट बोन कंटेन्स 4 पार्ट्स। 4 कौन कौन से पार्ट्स हैं? लेट्स सी। कवरिंग है इसकी, लेमिना है, लेमिला, लेमिले, लेमिले, कैनाल्स, बोनी मैट्रिक्स, बोनी मैट्रिक्स। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं? कवरिंग इसकी 2 कवरिंग्स हैं, आउटर कवरिंग, इनर कवरिंग। लेमिना आपके क्या है? अभी देखते हैं क्या क्या चीज़ें, पहले देख लेंगे इसको क्लासीफाई किस तरह से करना है। इनर सर्कमफेरेंशियल लेमिले और आउटर सर्कमफिशियल लेमिले। कैनाल्स दो हैं, एक लॉन्गिट्यूडिनल है, लॉन्गिट्यूडिनल, और हॉरिजॉन्टल। बोनी मैट्रिक्स इज कंसिस्ट ऑफ ओस्टियंस। अभी तो ये मतलब सिंपल ही हमने ये चीज़ें कहा हुआ ना, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरह से, इनको किस तरह से हमने करना है। सबसे पहले तो मैं आपको कार्टून डायग्राम दिखाता हूँ ना, कि कार्टून डायग्राम के अंदर क्या। ये आपकी बोन है, ये ऊपर स्पूंजी है, ये कॉम्पैक्ट है। कॉम्पैक्ट का लाइक पिज़्ज़ा स्लाइस आपने लिया तो आपको पता लगा कि उसका टॉप है और उसकी साइड है। तो जब उसको आपने और क्लियरली देखा तो इसमें आपको ये ऑस्टियोन सिस्टम मिल जाएगा, आपको ये किनाल वाला सिस्टम मिलेगा, आपको ये कवरिंग्स मिलेंगी, और इन कवरिंग्स के अंदर लेमिनाज आपको मिलेंगे। जिस अगर ज़्यादा इसको क्लियर करें कि अगर आप इसका क्रॉस सेक्शन इस तरीके से लेते हैं और इसको ऊपर से आप देख रहे हैं तो तब आपको किस तरह से ये लगेगा, तब ये आपको इस तरह से लगेगा कि यहाँ पे बोन मैरो होगा आपका, यहाँ पे आपकी इनर इनर कवरिंग होगी, यहाँ पे आपकी आउटर कवरिंग है, फिर यहाँ पे आपका आउटर सर्कमफिशियल लेमिने है, यहाँ पे इनर सर्कमफिशियल लेमिने है, ठीक है। और यहाँ पे आपका सारा का सारा ओस्टियोन सिस्टम है। तो इसको अगर हम इस तरीके से करें, लेट्स सी कि हाउ ये क्या क्या चीज़ें हैं, किस किस तरह से हैं। तो लेट्स सी, आउटर है जो सबसे बाहर वाला, सबसे बाहर जो बोन की सबसे बाहर वाली लेयर है उसको हम कहते हैं पेरिओस्टियम, पेरिओस्टियम, पेरिओस्टियम है, ओके। उसके बाद जो सबसे इनर वाली है उसे कहते हैं एंडोस्टियम। एंडो मीन अंदर, ऑस्टियम मीन उसकी कवरिंग, एंडोस्टियम इनर कवरिंग है। तो सबसे इनर वाली है, ये क्या करती है? लाइंस मेडुलरी कैविटी, मेडुलरी कैविटी, बिकॉज कि आपकी ये बोन जो है ये इसका आउटर है, ये कॉर्टेक्स है और ये इसका मेडुला, तो ये मेडुलरी कैविटी को कवर कर रही है।
यहाँ पे आपका पेरियोस्टियम में क्या क्या चीज़ें हैं? पेरियोस्टियम की टू लेयर्स होती हैं, एक होती है आउटर और दूसरी इनर। इनर आउटर होती है फाइब्रस, ये क्या करती है? प्रोवाइड अटैचमेंट्स। अटैचमेंट्स प्रोवाइड करती है किसको? टेंडन, लिगामेंट्स, एपिनोरोसिस, इन सबको वो अटैचमेंट्स प्रोवाइड करती हैं। फिर ये सेलुलर है, इनमें सेलुलर लेयर है ये क्या करती है? इसमें ओस्टियोब्लास्ट होते हैं। ओस्टियोब्लास्ट आपके वो सेल होते हैं जो आपकी बोन की फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे ओस्टियोब्लास्ट इनएक्टिवेट होते हैं, इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होते हैं। लेकिन ये एक्टिवेट कब होंगे? जब फ्रैक्चर होगा। When someone got injury or fracture, then they become activated or bone remodeling or repair. Okay, then now next, inner circumficial lamina. Inner circumficial lamina क्या चीज़ है? आपकी वो वाली ये लेयर है जो क्या करेगी? जो कवर करेगी आपकी पेरियोस्टियम को इनरली। लाइक अगर यहाँ पे आपका, और इसको कंपेयर कर लें आप, ये बोन थी ना, तो ये बोन है पूरा बाहर वाला। इसको ऊपर से देखें तो इस तरह ये इसका बोन मैरो है और ये इसका बाहर वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा है, ये सारी ये जिसकी लेयर है। तो ये बाहर है, इसको अंदर से ये जो ब्लू मैंने इसको हाईलाइटेड किया हुआ है, तो ये अंदर से कौन इसको कवर कर रहा है? इनर सर्कमफिशियल लैमिना इसको कवर कर रही है। तो इनर सर्कमफिशियल लैमिना कवर्स पेरियोस्टियम इनरली, और आउटर सर्कमफिशियल लैमिना क्या करेगा? कवर्स एंडोस्टियम एक्सटर्नली। कस यहाँ पे देखें कि ये बाहर है, इसको अंदर की तरफ से किया हुआ है, ये अंदर है और इसको बाहर की तरफ से किया हुआ है। मतलब एंडोस्टियम अंदर की तरफ होती है, ये अंदर की तरफ से कवर कर रही होती है, और पेरियोस्टियम बाहर की तरफ से बोन को कवर कर रही होती है। और इन दोनों की जो इन दोनों को कवरिंग की हुई है, तो वो किया हुआ है इन्होंने लेमिनेज ने इनर लेमिना और आउटर लेमिना और इनर लेमिना। इनर लेमिना कवर्स endosteum externally and outer circumficial lamina covers periosteum internally. So these points are very important because ये हमें पूछा भी, वाइवा में पूछा जा सकता है कि बताओ ये इनर सर्कमफिशियल लैमिना या आउटर सर्कमफिशियल लैमिना ये क्या चीज़ें होती हैं। यहाँ पे आपका जो केनाल्स का अगर सिस्टम आ जाए तो इस डायग्राम को देखें कि यहाँ पे ये लॉन्गिट्यूडनल है और ये हॉरिजॉन्टल है। इनके दूसरे नेम्स भी हैं। लॉन्गिट्यूडनल है तो इनको उन्होंने कह दिया ये सेंट्रल केनाल्स हैं, सेंट्रल केनाल्स हैं। ये हॉरिजॉन्टल है, इनको परफोरेशन बोल दिया। परफोरेशन मतलब ये चीरती हुई आ रही हैं, मतलब पेरियोस्टियम से एंडोस्टियम की तरफ परफोरेटिंग। तो ये अगर देखा जाए तो ये पेरियोस्टियम और ये एंडोस्टियम, तो ये इस तरीके से ही मूव कर रही हैं और ये इस तरीके से जा रही हैं, तो ये इसको परफोरेट कर रही हैं। तो ये सेंट्रल केनाल्स आ गई आपकी। सेंट्रल केनाल्स के लॉन्गिट्यूडनल केनाल्स हैं, इनको कहते हैं हिवर्जन सिस्टम। ओके, परफोरेटिंग है तो इनको कहते हैं वॉल्कमैन्स कैनाल। ऑस्टियोन की बात कीजिए तो ऑस्टियोन में सिर्फ दो चीजें होती हैं आपकी, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होते हैं और बोनी सेल्स होते हैं, बोन के सेल्स होते हैं। बोन के सेल्स क्या होते हैं? ओस्टियोसाइट्स। ओस्टियोसाइट्स आर ऑफ टू टाइप्स, ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोसाइट।
क्लास्ट। ब्लास्ट का जो फंक्शन है वो है सेंसिस करना आप अनमिनरलाइज्ड मैट्रिक्स की। इसके अंदर फिर कैल्शियम वगैरह स्टोर होकर बोन को हार्ड बना देता है। और क्लास्ट का काम क्या होता है कि ये आपके बोन की रीमॉडलिंग करता है, जो मतलब बोन की अब शेप वगैरह को मेंटेन रखेगा, ना ज़्यादा उसको बढ़ने देगा ना ज़्यादा उसको कम होने देगा। तो ये रीमॉडलिंग करता है बोन की। मतलब इनका जोड़ने का काम है और इनका तोड़ने का काम है, सिंपल। तो और यहाँ पे तो आपका ये सिस्टम हो गया कवर। इसमें बोन के अंदर ये कॉम्पैक्ट बोन के अंदर होता है। अब स्पॉन्जी बोन के अंदर क्या क्या आएगा? पहली बात, इसमें ओस्टियोन्स होते ही नहीं है, नो ओस्टियोन्स। इनमें क्या होता है, इनमें ट्रेबिक्यूली होती हैं, ट्रेबिक्यूली का नेटवर्क होता है। और वो नेटवर्क किस तरह का होता है? हनीकॉम की तरह का। हनीकॉम मीन शहद की जो मक्खी होती है उसका जो घर होता है, जिसको हम कहते हैं मक्खियों का छत्ता, तो उसमें ही होता है। इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती, नो ब्लड वेसल्स। और यहाँ पे इनकी ट्रेबिकुलिस के दरमियान रेड बोन मैरो जो होता है वो फिल्ड हुआ होता है बिटवीन ट्रेबिक्यूली। सो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो है वो है कॉम्पैक्ट बोन। इसको कैसे ड्रा करना है, इसके कौन कौन से में सेक्शंस हैं, उनको ड्रा करेंगे। तो उससे तो उनको देख लेते हैं। ये डायग्राम है, ये आपके हेवर्जन्स कैनाल का है। अगर आपको आ जाता है हेवर्जन कैनाल, उसका सिस्टम बताओ, तो आपने फिर ये और ये डायग्राम आपने बनानी है। ये डायग्राम किस तरह से है? ये डायग्राम जो है ये इस तरीके से है। ये टॉप व्यू वाली डायग्राम इसकी, मतलब ये पिज़्ज़ा स्लाइस है। तो ये इसका ऊपर वाला हिस्सा है, इस ऊपर वाले हिस्से को यहाँ पे दिखाया हुआ है। और ये जो इसका साइड है ना इसकी, तो इस साइड को यहाँ पे दिखाया हुआ है। हम ये दोनों ड्रॉ करते हैं। और ये जो इसने ऊपर से एक व्यू दिखाया है, टॉप व्यू, एक ओस्टियोन का अकेले का दिखाया हुआ है कि ओस्टियोन ऊपर से किस तरह से लगता है। मतलब एक ओस्टियोन है, ये देखें ना, इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पे ओस्टियोन्स जा रहे हैं। तो उन्होंने एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करने के लिए बताया हुआ है कि इनके अंदर कॉन्सेंट्रिक रिंग्स होती हैं जो कि एक दूसरे से अलग-अलग होती हैं। और उनके गिर्द ओस्टियोसाइट्स जो हैं वो सर्कली इस तरह से अरेंज होते हैं। ये देखिए सर्कली अरेंज है। हर कॉन्सेंट्रिक रिंग के अंदर, हर सर्कुलर रिंग के अंदर ओस्टियोसाइट्स अलग-अलग से अरेंज है। सो लेट्स ड्रॉ दिस 3 डायग्राम्स। तो इनको हम कैसे ड्रॉ करेंगे? इट्स सो सिंपल, सो इजी। जस्ट आपने अगर इस फ्लो चार्ट को फॉलो कर लिया तो आपकी तकरीबन डायग्राम्स हो गई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहली लेयर बनाएंगे पेरिओस्टियम की। पेरिओस्टियम की लेयर के लिए आपको यहाँ पे इस तरह से डॉट डॉट लगाएंगे। आपने इसको सर्कल है ना, क्योंकि बोन इज सर्कल, तो इसको सर्कुलरली आपने ड्रॉ करना है। फिर आपने क्या करना है, और इसको यहाँ से आपने थोड़ा सा इसको लाइटली कर देना है, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। फिर ये होगी पेरिओस्टियम। अब पेरिओस्टियम को इनरली किसने कवर किया होता है? इनर सर्कमफिशियल लेमिना ने। इसकी आपने क्या करना है, इसकी जस्ट आपने जगह छोड़ देनी, इसको आपने कुछ नहीं करना, जस्ट इसकी जगह छोड़ दें यहाँ से। और आप अपने आए किसके ऊपर, इनके ऑस्टियोन्स के ऊपर आए, इनके ऊपर। तो हम देखते हैं ये ऑस्टियोन्स किस तरह से इन्होंने बनाए हुए हैं और हमने इसको किस तरह से ड्रॉ करना है। जस्ट आप सर्कल्स लगाएं।
सो क्या अगर आप इसका इस तरह से भी कर देते हैं इसको तो कोई इतना बिग इशू नहीं है। ओके, सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी आपने जैसे पेरियोस्टिम में है, यहाँ पे एंडोस्टिम भी आपने बनानी है। ओके, यहाँ पे ये जो दो खाली जगह हैं, ये वाली और एक ये वाली, ये आपके शो कर रही हैं आपके इनर सर्कमफिशियल लेमिना को और आउटर सर्कमफिशियल लेमिना को। और यहाँ पे अब आपके आगे ओस्टियोन्स। ओस्टियोन्स बहुत आसान है बनाना कि इनमें और सर्कल्स बनाते जाएं। ओके, अब आपने क्या यहाँ पे बनाने हैं अपने ओस्टियोसाइट्स। हाइट वाली तो रहेंगी थी, बाहर नहीं बनाने, लेकिन मेरे से गलती हो गई यहाँ पे छोटी सी, मैंने बाहर बना दिया इसका, तो मुझे इसको कंपनसेट भी करना पड़ेगा। बाहर वाली लेयर पे आपने ओस्टियोसाइट्स नहीं बनानी। ओके, बाकी आप इस तरह से यहाँ पे शो कर देंगे, यहाँ से कट गया हुआ ये पीस और यहाँ पे भी था एक, और यहाँ पे भी इसी तरह से अम, यप, दैट्स गुड। यहाँ पे भी आपने अब इसके ऑस्टियोसाइट्स बढ़ा देनी है। कोई जगह आपने छोड़नी नहीं है इसकी, कोई भी। बस ये एक और यहाँ पे गलती, यहाँ पे ये सेंटर वाली में आपने ये नहीं बनानी, ये वाली नहीं बनानी, क्योंकि ये आपकी दूसरी वाली कैनाल्स है ना, इनमें नहीं आपने बनानी ये। बस आउटर वाली और इनर वाला जो सर्कल है इन पे आपने ओस्टियोसाइट्स को नहीं ड्रॉ करना, क्योंकि ये आपके
कौन सी ये वर्जन्स कैनाल है जहाँ पे आपकी आर्टरी नर्व्स और वेन्स पास होती हैं, तो यहाँ पे नहीं करना। बाकी अब सबको यहाँ पे क्या कर दें, वही काम जो हम डिफ्रेंशिएशन के लिए करते हैं, डार्कन करना थोड़ा सा इसको। जस्ट आपने ये ख्याल रखना है कि जो आपने आउटर सर्कमफिशियल लेमिनी छोड़ी हुआ है, इसको आपने कुछ भी नहीं करना, और आपने जो ये इनर सर्कमफिशियल लेमिनी छोड़ा है इसको भी, क्योंकि इन दोनों को वाइट रहने देना, क्योंकि इनको लेबल जब करेंगे तब आपको बताता हूँ। ये ऑस्टियोन्स का भी ख्याल रखते हुए ज़रा। ओके, अब ये हमारी कंप्लीटली ड्रॉ किया, लेट्स लेबल देम। एंडोस्टियम, एंडोस्टियम, इनर circumferential लेमिले, circumferential लेमिने। उसके बाद ये ओस्टियोन्स, एवर्जन कैनाल। उसके बाद यहाँ पे आउटर सर्कमफेरेंशियल लेमिले और पेरी ऑस्टियम। ये तो आपका हो गया एक व्यू, और आपका वॉल्कमैन कैनाल वाला व्यू रहता है, तो उसको भी कर लेते हैं। वो बहुत आसान है, उसमें इतना कुछ भी नहीं है। जस्ट आपको क्या करना है कि आपने जस्ट ये किनाल्स को आपस में एनास्टोमोस करवाना है, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या होती हैं, ये परफोरेट करते हैं और आपस में एनास्टोमोसिस होता है इनका। ओके, एनास्टोमोस कर जाती हैं, तो जस्ट इनका एनास्टोमोसिस बना दें और बस सीधी सीधी लाइंस इनको लगाएं। एनास्टोमोसिस किस तरह से करवाना है, ये इस तरह से इसके साथ एनास्टोमोस हो रहा है। ये वर्जन सिस्टम जा रहा था ना, फिर यहाँ से एक वर्जन सिस्टम जा रहा था, तो वो उसके साथ एनास्टोमोस हो गया। दैट्स इट, और इधर आपने कुछ भी नहीं इतना करना। फिर आप जस्ट यहाँ से लाइनें इस तरह से ड्रॉ करें। ओके, ये आपने ड्रॉ कर दिया, और जस्ट आपने इसमें ओस्टियोसाइट्स लाइक तस्बीह के दाने इस तरह से इनको करते जाए। आप इनको तंग तंग भी बना सकते हैं, बहुत तंग तंग भी बना सकते हैं, लेकिन because I've very short time and cover all aspects about the topic, so मैं ज़रा इसको खुला खुला बना रहा हूँ। और एट द एंड जो हम करते होते हैं इनको डार्कन, बस कैनाल्स का ज़रा ख्याल रखते हुए। ओके, अब इनको लेबल कर लेते हैं, हम लेबल कर लेते हैं जनाब। क्या ये है वर्जन से, ये
वर्जिन कैनाल्स हैं और ये आपके वॉल्कमैन कैनाल. Hope so you all understand about what is bone and what is their components and how to draw their diagrams. Thank you. Subscribe the channel and do share with your friends. Allah Hafiz.